वेलकम टू SFS एडवाइजर। आज हम आपको बताएंगे कि ओवरड्राफ्ट का उपयोग आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। जब आपके खाते में पैसे कम होते हैं और अगले पेमेंट के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है, तो ओवरड्राफ्ट आपको एक बचत का मौका देता है। ये एक तरह का लोन होता है जिसे बैंक आपके खाते में जमा करता है। इस तरह आपको अपने खाते के दोबारा सक्रिय करने के लिए समय मिलता है और आपको अपने पेमेंट नियमित रूप से करने के लिए विशेष ध्यान नहीं देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट आपको उन अप्रत्याशित खर्चों के लिए बचाता है जो आपके खाते से निकल जाते हैं। ये खर्च आपके बजट पर अधिक दबाव डाल सकते हैं और आपको अचानक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरड्राफ्ट का उपयोग करने से आप इन अप्रत्याशित खर्चों से बच सकते हैं और अपने बजट को स्थिर रख सकते हैं। फ्लेक्सी लोन्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। फ्लेक्सी पर्सनल लोन भारत में फंड उधारने का नया तरीका है, जहां आपको आपकी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर पूर्व स्वीकृत ऋण सीमा तक पहुंच मिलती है। जब आपको फंड की जरूरत होती है तो उन्हें उधार ले सकते हैं और जब आपके पास अतिरिक्त फंड होते हैं तो प्रीपे कर सकते हैं। नो मल्टीपल एप्लीकेशन। जब आपको नए फंड की आवश्यकता होती है तो हर बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। बस अपनी ऋण सीमा से पैसे निकालें और उन्हें सीधे अपने खाते में ट्रांसफर करें। फ्री पार्ट प्रीपेमेंट। जब भी आपके पास अतिरिक्त फंड होते हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने ऋण का भाग प्रीपे करें। चूज टू पे इंटरेस्ट एज एमी। अपनी EMI के रूप में केवल ब्याज भुगतान करने का विकल्प प्राप्त करें, जो आपकी EMI राशि को अपेक्षाकृत तकरीबन 50% तक कम करता है। मल्टीपल विथड्रॉल्स। अपनी ऋण सीमा से जितनी बार भी आपको चाहिए, फंड निकालें, कोई अतिरिक्त दस्तावेज या शुल्क के बिना। ऑनलाइन विथड्रॉल एंड पेमेंट्स। ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल एक्सपीरिया के माध्यम से फंड निकालें और भाग के रूप में प्रीपे करें, जिससे परेशानी रहित और सहज प्रोसेसिंग होती है। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन डेली बेसिस। आपको दैनिक आधार पर ब्याज दर्ज किया जाता है, जो दिन के अंत में उपयोग किए गए राशि के अनुसार लगाया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो हम आपको 5 से 6 लाख रुपये, वेतन के 10 से 16 गुना, अधिकतम राशि 25 लाख रुपये तक प्रदान करेंगे। यह असुरक्षित ओडी फ्लेक्सी लोन केवल वेतन आधार पर उपलब्ध है। मान लीजिए कि आपने अपने ओडी खाते से एक महीने के लिए 1 लाख रुपये निकाल लिए हैं तो आपको 1 लाख रुपये पर ब्याज देना होगा, जो मासिक 1.20% होगा। इसका अर्थ है कि आपको केवल 1 मिलियन एंड 1.20 इक्वल्स 1,200 रुपीज पर देना होगा। ब्याज उपयोगित राशि पर लागू होगा और ब्याज दैनिक आधार पर लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने 10 दिनों के लिए 50,000 का उपयोग किया है तो आपको केवल 10 दिनों का ब्याज देना होगा। 500,000.040 10 100 इक्वल्स 200 रुपीज। अगर आप ओड खाते से कोई राशि नहीं निकालते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। असीमित भाग भुगतान सुविधा भी है। मान लीजिए आपने अपने ओड खाते से 50,000 रुपये निकाले हैं और 3 या 4 महीने बाद आप ओड खाते में 20,000 वापस करना चाहते हैं। 20,000 वापस देने के बाद अब आप बजाज से 30,000 रुपये का उपयोग कर रहे हैं, तो अगले दिन से ब्याज केवल 30,000 पर ही लगेगा, न कि 50,000 पर। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी भी राशि को बार बार निकाल सकते हैं बिना बजाज से कोई प्रमाणीकरण लेने के। इसके अलावा आप 7 साल तक निकाली गई राशि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको निकाली गई राशि के विरुद्ध ब्याज देना होगा और आप 5 साल के भीतर निकाली गई राशि को वापस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। 1. Latest 3 months salary slip, not required if PERFU's done, February and March and April. 2. Latest 4 months bank statement, only PDF format or PERFU's, the 1st of July to till date. 3. PAN card scan. 4. Official ID card scan. 5. Current residence address proof, rent agreement, electricity bill, postpaid bill, gas bill, Aadhaar card etc. 6. 1 scan of signed cancelled check, hard copy would be collected later by our executive along with NAC ECS mandate. 7. Aadhaar card. Note, in case our credit manager needs any additional documents to verify some details we would get in touch with you for same. Credit cards vs overdraft. क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट दोनों ही क्रेडिट के रूप में काम करते हैं, जो आपको अप्रत्याशित खर्चों से निपटने या आपके कैश फ्लो को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि वे बहुत अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट होते हैं जो आपको निश्चित क्रेडिट सीमा तक खरीदारी करने की अनुमति देते हैं। फिर आपको उन राशियों को वापस करने की आवश्यकता होगी जिन्हें आपने उधार लिया है, समेत ब्याज और कोई भी शुल्कों के साथ, आमतौर पर मासिक आधार पर।
यदि आप हर महीने अपना शेष राशि पूरी नहीं करते हैं तो आपके शेष राशि पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, जो त्वरित रूप से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ, ओवरड्राफ्ट एक ऐसा ऋण है जो आपको अपने बैंक खाते के खिताब से पैसे उधार लेने की अनुमति देता है जब आपके पास अपनी व्ययों को कवर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। क्रेडिट कार्डों के विपरीत, आप केवल उन राशियों पर ब्याज भुगतान करते हैं जो आपने उधार लिए हैं, और आप चाहें तो फंड निकाल सकते हैं और लौटा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का एक मुख्य लाभ यह है कि वे अक्सर कैशबैक, पॉइंट्स या माइल्स जैसे रिवॉर्ड और पर्क्स के साथ आते हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक बना सकते हैं। हालांकि, अगर आप प्रति माह अपने शेष राशि को पूरी तरह से नहीं चुकाते हैं, तो ब्याज और शुल्क आपके कमाई को जल्दी ही खत्म कर सकते हैं। दूसरी ओर, ओवरड्राफ्ट छोटी राशि उधार लेने की आवश्यकता होने पर एक और सुविधाजनक और कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प हो सकता है। हालांकि, आपको उधार लिए गए राशि पर ब्याज भुगतान करना होगा, इसलिए अपना ओवरड्राफ्ट जिम्मेदारी पूर्वक और केवल जब आवश्यक हो तभी उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अंततः, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और उधार की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। हर विकल्प के लाभ और हानियों की तुलना करना महत्वपूर्ण है और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना जरूरी है। Thank you for tuning in to SFS Advisor. We hope you found this video informative and helpful. If you have any questions or would like to learn more about our services, please visit our website saviourfinancialserviceadvisor.com or contact us directly. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो अगले वीडियो के लिए जरूर करें।